वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैंने आपको लास्ट वीडियो में बीच में मैंने मॉडर्न हिस्ट्री शुरू कर दी थी। उससे पहले हमारा मौर्य एम्पायर कंप्लीट नहीं हुआ था। मौर्य एम्पायर मैंने आपको इस क्वेश्चन में बताया था कि अशोक के किस शिलालेख से कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। वो है 13वां शिलालेख। 13वां शिलालेख, ठीक है। अब एक बुक का नाम है जिसका नाम है राज तरंगिणी। राज तरंगिणी, इसके लेखक है कल्हण। इससे भी हमें अशोक के बारे में जानकारी मिलती है। पेपर में बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है, राज तरंगिणी के लेखक कौन है? कल्हण। बौद्ध धर्म के बारे में और अशोक के बारे में जानकारी मिलती है, ठीक है। और इसमें ना कश्मीर के इतिहास के बारे में भी पता लगता है। इस किताब से कश्मीर के इतिहास के बारे में भी पता लगता है। और ये भी पता लगता है कि श्रीनगर और देवपत्तन, इन दोनों जो जगह की रचना थी, स्थापना थी, वो अशोक ने ही की थी, ठीक है। और राज तरंगिणी के अनुसार अशोक किस धर्म का अनुयायी था? किस धर्म को वो मानता था? पहले शैव शैव धर्म का अनुयायी था, ठीक है। अशोक ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म को माना? अशोक ने किसके कहने पर बौद्ध धर्म को माना? अपनी गद्दी पर बैठने के चौथे साल। क्या है कि अशोक और बिंदुसार के 101 बेटे थे। बिंदुसार के 101 बेटे थे। बिंदुसार के 101 बेटे थे, ठीक है। 101 में से जो बड़ा बेटा होता है, सबसे बड़ा, उसका नाम होता है सुमंत। सुमंत। इसका बेटा होता है सुमंत का बेटा होता है निर्ग्रोध। क्योंकि इन सब भाइयों को तो अशोक मार चुका था। 99 भाइयों की अशोक ने हत्या की थी ना। तो उसका बेटा होता है निर्ग्रोध। उसके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया, ठीक है। उसके कहने पर अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया। जब अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया तो अशोक ने लुम्बिनी को क्या कर दिया? कर मुक्त कर दिया। लुम्बिनी को कर मुक्त कर दिया, मतलब कोई भी टैक्स लेना मना कर दिया, बिल्कुल। मतलब वो कोई भी टैक्स नहीं लेगा, कर दिया, ठीक है। और कितना भाग कर के रूप में लेने की घोषणा की, और बहुत कम टैक्स लिया उसने। 1/8, 8 में से सिर्फ एक हिस्सा वो टैक्स ले रहा था। अब अशोक ने अपनी गद्दी पर बैठने की 10वें साल कहाँ की यात्रा की? अगर हम 10वें साल कहते हैं, बोध गया की, ठीक है। और अगर हम 20वें साल कहते हैं तो अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी? लुम्बिनी की, ठीक है। अशोक ने कहाँ की यात्रा की थी? लुम्बिनी की। अब कुछ ऐसे शिलालेख हैं जिन पे ना खरोष्ठी लिपि लिखी हुई है, जैसे शहबाज गदी, मानसेरा। जितने भी शिलालेख है ना, शहबाज गदी और मानसेरा, ये दोनों शिलालेख हैं। शिलालेख अभिलेख अशोक के बहुत सारे थे। तो इसमें ना खरोष्ठी लिपि लिखी हुई थी। खरोष्ठी लिपि में एक फर्क होता है, जैसे हम कैसे लिखते हैं? बाएं से दाएं लिखते हैं, बाएं से दाएं की तरफ जाते हैं, ठीक है। लेकिन खरोष्ठी लिपि में क्या होता है? दाएं से बाएं की तरफ जाता है, ये उल्टी चलती है, ठीक है। जैसे आप ऐसे लिख रहे हो, जैसे 1 2 3 4 5, ऐसे हम लिखते हैं, लेकिन उसमें कैसे लिखते थे? 1 2 3 4 5। तो खरोष्ठी लिपि और नॉर्मल लिपि में ये फर्क था। जो अशोक की राजकीय घोषणाएं होती थी, वो किन किन स्तंभों पर लिखता था, ठीक है। जो राजकीय घोषणाएं थी अशोक की, किन स्तंभों पर लिखता था वो? लघु स्तंभ लेख। लघु स्तंभ लेख पर लिखता था। अब अशोक ने ना पशु बलि की निंदा की है कि हमें पशुओं की, पहले हिंदू धर्म में बहुत सारे पशुओं की बलि दी जाती थी, तो अशोक ने पशु बलि की निंदा करते हुए कहा है। और ये निंदा उसने किस अभिलेख में की है? ये निंदा उसने की है पशु बलि की, पहला जो इसका शिलालेख है, जो इसका पहला शिलालेख है। देखो, पहले शिलालेख में उसने क्या किया है? पशु बलि की निंदा की है। और जो आपका 13वां शिलालेख है, उसमें क्या? 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन किया है अशोक ने, ठीक है। अशोक की मृत्यु कब होती है? अशोक की मृत्यु होती है 232 BC। अशोक की मृत्यु होती है
232 BC, 232 BC। ठीक है। अब अशोक ने ना ये किया कि अशोक का जो बेटा था उसका नाम था महेंद्र और बेटी थी संघमित्रा। ठीक है। दोनों को उसने श्रीलंका भेजा बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जब कलिंग का युद्ध होता है, तो उसका माइंड ना बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है। कलिंग के युद्ध में बहुत ज़्यादा माइंड चेंज हो जाता है। और जब माइंड चेंज होता है तो कलिंग का युद्ध क्या होता है फिर? कलिंग का युद्ध आपका 261 BC में हुआ था। जब उसका माइंड चेंज होता है तो वो अहिंसा का पुजारी हो जाता है कि लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं होता, राज्य जीतने से कुछ नहीं होता, लोगों का दिल जीतना चाहिए। इसलिए वो ये सब बौद्ध धर्म में कहा गया है। इसलिए बौद्ध धर्म को प्रचार करने के लिए जो उसके बेटे का नाम होता है महेंद्र और बेटी का नाम होता है संघमित्रा, दोनों को कहाँ भेजता है? श्रीलंका। श्रीलंका भेजता है। ठीक है। श्रीलंका भेजता है। और श्रीलंका किस लिए भेजता है? ताकि वो बौद्ध धर्म का प्रचार कर सके। इससे जो थोड़े से और क्वेश्चन रह गए हैं बाकी मैं आपको अगली वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।